रुखसार, मैं जानता हूं कि इंतकाम गलत है, लेकिन आज जो मैं करने जा रहा हूं वो इंतकाम नहीं, इंसाफ है। उस जालिम बादशाह शाहनवाज के मोहरे काले चोर को पकड़कर मैं शाहनवाज के खात्मे की शुरुआत करूंगा। बेटे की तुम, रात जवान गली सुनसान, सिपाहियों को लगता है कि काला चोर इस गली से नहीं आएगा। लेकिन अब काला चोर इसी गली से अजायब घर तक पहुंचेगा। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। चलिए हुजूर आए तो सही। इसलिए गली में सिपाही तैनात नहीं थे क्योंकि ये मुझे फंसाने का जाल है। लेकिन आज तक हुकूमत के सिपाही चांद को मामा समझने वाले बेवकूफ हैं। वो ये काम तो नहीं कर सकते। ये काम जरूर किसी और का है। वही पहाड़ खान है जो मेरे और फारस की रानी के ताज के बीच में आ गया था। मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो शेर की दहाड़ हो, पर क्या करे इंसान जब सामने पहाड़ हो। अम्मी! इस पहाड़ से टकराऊंगा तो बचूंगा नहीं। इससे पहले कि ये मुझे अपने नीचे दबा के मेरा दुम निकाल दे, हाँ, मुझे यहां से निकलना होगा। मैं इसे बच के निकलने नहीं दे सकता। मुझे इसे पकड़ना होगा अपनी रुखसार के लिए। मैं इसकी पकड़ में नहीं आ सकता। मुझे बचना होगा अपनी अम्मी के लिए।
नजर आ रहा है। अलादीन घर के बाहर है, वो ठीक हो। हे ऊपर वाले, मेरे अलादीन का ख्याल रखना। ये तुम्हारे लिए रुखसार, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें भरोसा है कि मैं हर मजलूम को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। अगर काला चोर पकड़ गया तो अम्मी के सामने मेरा सच आ जाएगा और उनका दिल टूट जाएगा। मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। पहाड़ खान इस तावीज को देख रहा है। लगता है तावीज में ऐसा कोई अजीज छुपा है जो पहाड़ खान की कमजोरी हो सकती है। मुझे इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। शहजादी, इतनी रात को शाही दरबार बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? और वजीर आला यहाँ मौजूद नहीं है। हम माफी चाहते हैं आप सभी से कि हमने इतनी रात को आपको यहाँ बुलाया। और रही बात वजीर आला की, तो हमने उन्हें शाही दरबार का बुलावा नहीं भेजा। लेकिन क्यों? क्योंकि अब्बू हम यहाँ एक मकसद से आए हैं और वजीर आला की मौजूदगी में वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। ये क्या हो रहा है? शाही दरबार में आज से मैंने तो देखा ही नहीं है। देखा ना सुना तो गजब हो गया। आखिर ये क्या मसला है? शाही दरबार में हिफाजत टुकड़ी क्या कर रही है? अब्बा हुजूर, हम सभी जानते हैं कि इस महल से बगदाद के बादशाह को अगवा करने की किसी ने जुर्रत की थी और हमारा मानना यह है कि हिफाजत टुकड़ी के जाने बगैर ये काम नहीं हो पाता। ये उस वक्त वहां तैनात किए गए थे अब्बू। इनकी जिम्मेदारी थी आपकी हिफाजत करना, अपने बादशाह की हिफाजत करना, जिसमें ये सभी नाकाम रहे। इसलिए हमारा कहना यह है कि आप इन सभी को इसी वक्त इस महल से
और अपने काम से बर्खास्त कर दें। अब्बू, आपकी हिफाजत से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हम आपकी फिक्र को समझते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को निकाल देना। अब्बू, हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं, और उनकी बाकी की जिंदगी अच्छे से कट जाए इसके लिए हम इन्हें मुआवजा देंगे। हम इन्हें सजा नहीं दे रहे हैं अब्बू, इन्हें आजादी दे रहे हैं। अब सभी लोग इसी वक्त महल से जा सकते हैं, यह हमारा हुक्म है। हमने आपके लिए एक नई हिफाजत टुकड़ी तैनात की है, और अब से इस हिफाजत टुकड़ी की जिम्मेदारी होगी हमारे कंधों पर। लेकिन शहजादी, ये तो वजीर आला का काम है ना। हम जानते हैं अब्बा हुजूर, लेकिन वजीर आला और हम में बहुत फर्क है। वजीर आला अपने बादशाह की हिफाजत करते हैं, लेकिन हम अपने अब्बू की हिफाजत करेंगे। वजीर आला अपने बादशाह के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, लेकिन हम अपने अब्बू के लिए जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया शहजादी। जिस जज्बे से एक बेटी अपने अब्बू की हिफाजत कर सकती है, वो एक वजीर क्या कर पाएगा। और वैसे भी हम बादशाह सलामत को महफूज रखने में नाकामयाब रहे हैं। इसलिए हम आपके दिए हुए सारे बहादुरी के इनाम और बहादुरी के तमगे लौटाते हैं। ये आपका दिया हुआ पहला तमगा बगदाद को लुटेरों से आजाद कराने के लिए। बगदाद ये दूसरा तमगा
अल-शम्स और बगदाद के बीच अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए। क्या दिन थे बादशाह सलामत। ये तीसरा, हमारी बेगम साहिबा, उन्हें दस्तगीरों से बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए आपने हमें ही दिया था। चौथा और आखिरी तमगा जो हमारे दिल के बहुत करीब है। बगदाद के वजीर आला वजीर आला बादशाह सलामत, ये हमारा इस्तीफा कबूल करें आप। दरअसल बादशाह सलामत, आपकी हिफाजत ही हमारी जिंदगी का मकसद थी। अब वो मकसद ही ना रहा तो हमारा यहां रहकर कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम हमारे इस बगदाद को, इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। इजाजत हुजूर। जंग जीतने के लिए कई बार तलवार से नहीं, जज्बात से वार करना पड़ता है। ये जज्बाती बेवकूफ हमें आवाज जरूर देंगे। वजीर आला रुकिए। आपने सारे खिताब लौटा दिए, लेकिन अब भी एक खिताब है जो आप लौटाना भूल गए। हम कुछ समझे नहीं शहजादी। आपने सारे खिताब लौटा दिए, लेकिन अब भी एक खिताब है जो आप लौटाना भूल गए।
हम कुछ समझे नहीं शहजादी। हम समझाते हैं। हिफाजत टुकड़ी की नई वजीर आला का खिताब आपके नाम। आप बगदाद के वजीर आला थे और हमेशा रहेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। आमीन। वजीर आला सफर सलामत रहे। हमें वाकई समझ में नहीं आ रहा हम आपसे क्या कहें। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है वजीर आला। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उस गलतियों से कुछ सीख नहीं सकते। आप बगदाद की कमजोरी नहीं, बगदाद की ताकत है। और अब्बू ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उसके बाद हमें आपके तजुर्बे की पहले से भी ज्यादा जरूरत रहेगी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शहजादी। हमारे लिए बगदाद से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हम आपका पूरा साथ देंगे शहजादी। हम आपके हर ख्वाब में आपके साथ हैं। अरे रुखसार, रुखसार बहन। अरे रुखसार, पानी छोड़ो, अपने बेटे की फिक्र करो। वो बेचारा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अलादीन का क्या होगा? तुम एक काम करो, इन कागजात पे ना। अम्मी, अरे शिंजीरो, आइए आइए। अम्मी उठिए। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है? वही तो, बहुत बुरी तरह खांस रही रुखसार। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो देखा रुखसार की खांस खांस के जान निकली जा रही है। अम्मी आप आ गए हैं तो मेरी क्या जरूरत है, चलती हूँ। आप ठीक तो है? अचानक दिल घबराने लगा, सांस ही उखड़ रही थी। अम्मी अब आप आराम कर लीजिए। नहीं, पानी पी लिया ना, अभी बेहतर हूँ। काले चोर, आज फिर से तू बच के निकल गया, लेकिन उमर तुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे अलादीन की बहुत फिक्र हो रही है। इतनी देर हो गई, वो अब तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? आते ही होगा अम्मी। अम्मी, भाई अलादीन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, रास्ते में कुछ बदमाश मिल गए थे तो उन्हीं से झगड़ा हो गया। तुझे कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। देख कितनी चोट आई है। अम्मी मैंने जो किया मैंने अपने बचाव के लिए किया, वरना वो तो मुझे मार ही डालता। मरे तेरे दुश्मन, कीड़े पड़े ऐसे शैतान को। जब तेरे अब्बू थे ना, तो किसी की जुर्रत नहीं थी ऐसा करने की। सारे बगदाद के शैतान डरते थे उनसे, पर अब देखो शैतानों ने दहशत फैला रखी है। किसी को कोई डर ही नहीं है।
और वो काला चोर खुलेआम दिन दहाड़े चोरियां करता फिर रहा है। तेरे अब्बू होते ना तो उसे अपने हाथों में मसल देते, इतने कोड़े मारते ना। अम्मी बस कीजिए, किसी को इतनी भी बददुआ मत दीजिए, वो भी तो किसी माँ का बेटा ही है ना। उसकी तो माँ भी ना। आपको खुदा का वास्ता, उसे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन उसकी माँ को कुछ मत कहिएगा। अब मेरा मतलब ये है अम्मी की माँ तो माँ होती है ना, हमें दुनिया की हर माँ की इज्जत करनी चाहिए। इतना सयाना हो गया है मेरा बेटा। अम्मी अगर ये सियाना होता तो मेरे साथ आ जाता, मैंने तो उससे कहा था, लेकिन ये माना ही नहीं। मैं तेरी चोट पर मरहम लगा देती। नहीं अम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए। अभी लेकर आता। मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ, तब तक पानी पी लो। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा हौसला तो बार बार मत तोड़िए। ये नौजवानों का जुनून है, हम और आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बस वजीर आला, एक और लफ्ज नहीं। शहजादी और बादशाह रियासत के उसूलों को नहीं समझते। या तो इंसान के सीने में दिल ना हो या फिर दिल में अंडमान ना हो, इसीलिए अब तक हारते हुए आए हैं। लेकिन हुजूर, आप तो बगदाद के होने वाले बादशाह हैं, तो फिर आपने शाही दरबार में अपना सर क्यों झुकाया? सर बचाने के लिए सर झुकाना हार नहीं, होशियारी कही जाती है। शहजादी ने जिन सिपाहियों को बर्खास्त किया है वो सारे के सारे मुच्छड़ के आदमी हैं, और शहजादी उन लोगों पर सख्त निगरानी रखेगी। शहजादी, अगर आपको पहले से ही शक था तो आपने उन सिपाहियों को जाने क्यों दिया? क्योंकि पिद्दी हमारी हिफाजत टुकड़ी, हमारी फौज, हमारे कैद खाने, अब एक भी ऐसी जगह नहीं है जो उस मुच्छड़ की पहुंच के पार ना हो। तुम्हें याद है पिद्दी, हमारे अब्बू का वो हमशक्ल, वो बहरूपिया जो हमारे महल में आया था जी, उसे हमारे महल में हमारी आंखों के सामने मार दिया ताकि वो कोई सच ना उगल सके। इस हद तक वो मुच्छड़ हमारे महल में घुस आया है। हमने अपने सिपाहियों को सिर्फ इसीलिए निकाला पिद्दी ताकि हम उन पर नजर रख सकें। शहजादी ने उन सारे लोगों पर नजरें गड़ाए रखी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें उन लोगों के साथ कैसा सलूक करना है। उन सबको ऐसी खौफनाक मौत देना सबको लगे वाह इत्तेफाक।
जी हुजूर, ऐसा ही होगा। किसे मौत देने की बात कर रहे हो जफर? बादशाह शाहनवाज, काले चोर जैसे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बादशाह के लिए खुफिया तौर पे काम कर रहे हैं, जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, गलत काम। ऐसे ही गलत लोगों को मारने की बात बनी थी। तुम हमें ये बताओ, तुम काले चोर को ढूंढने गए थे, क्या हुआ उसका? बस समझ लो कि वो मेरी कैद में आ गया। क्या? कैसे? मैं उसके और करीब पहुंच गया हूं। ये है उसके बाजू का कफ, यही मुझे काले चोर तक पहुंचाएगा। ये तो तेल की खदान पर काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है। मतलब काला चोर तेल की खदान में काम कर रहा है। काले चोर, तेरा खेल खत्म। कल से मैं भी तेल की खदान में काम करूंगा और तुझे तेरे ही खेल में हराऊंगा। अब इसे इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? हमारा निशाना वो काला चोर, उमर और शहजादी का ख्वाब, चारों के चारों एक ही जगह। अब हमारा उस तेल की खदान पर जाना बनता है। तेल की खदान, आ जाओ सारे मैदान। आने दो। हमें ऐसा लगता है पिद्दी कि मुच्छड़ का अगला निशाना तेल की खदान होगा। शहजादी, अगर ऐसा हुआ तो तेल का खदान नहीं बना तो बादशाह सलामत का ख्वाब टूट जाएगा। उनका ख्वाब टूट गया तो आपका ख्वाब टूट जाएगा। आपका ख्वाब टूट गया तो बगदाद का ख्वाब टूट जाएगा शहजादी। और ये बात वो जानता है, इसलिए वो ये करना चाहेगा। ये तेल की खदान हमारे बगदाद का ख्वाब है, खजाना है, और हमें पूरा यकीन है कि वो मुच्छड़ इसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर शहजादी, हमें हिफाजत और बढ़ानी होगी। यदि हम नहीं जानते कि कौन सा सिपाही हमारा वफादार है और कौन सा सिपाही उस मुच्छड़ का वफादार, फिर क्या करेंगे? उस मुच्छड़ को रोकने के लिए हमें तेल की खदान में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार एक शहजादी बनकर नहीं, बल्कि एक मजदूर बनकर। अब दिन है तेरे गिनती के और जान है तेरी मुश्किल में, कि चाहने वाले तेरे आ पहुंचे हैं तेरी महफिल में। बादशाह शाहनवाज के मोहरे काले चोर, अब तेरा बचना मुश्किल है। ये सब खदान में काम करने वाले लोग हैं। इतने लोगों में काले चोर को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। जा सकते हो। रुको।
तुम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास पहचान का आपका तमगा नहीं है। आका, तुम्हारी पहचान का आपका तमगा कहाँ गया? चिनू, लगता है पहाड़ खान से लड़ते वक्त तमगा वहीं गिर गया। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर दूसरों का वक्त जाया मत करो, चलो जाओ यहाँ से। देखिए, थोड़ा तमीज से बात करिए, ये मेरा भाई है। और तमीज से ना बात करूँ तो अरे कोई तो बोलो। अरे जनाब, आप भी कहाँ इसकी बातों में आकर भैंस की तरह डकार रहे। हाँ, अब जिनू, जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो तो उनका काम है जिनू। हम कौन होते हैं ऐसी नायाब शख्सियत के सामने अपनी जुबान चलाने वाले? हाँ, सुना तरबूज, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? जनाब आपकी इस नायाब शख्सियत को देखकर एक शेर याद आया, नजर करूं? बिल्कुल, इरशाद इरशाद। जी हुजूर। अरे इरशाद अली, तुम पीछे जाओ, आप तो शेर सुनाओ। जी हाँ, गौर फरमाइएगा। क्या तारीफ करूं उस शेर की जिसने हमें भगाया। है तो असल में वो बिल्ली जो बाद में पछताया। बाबा बहुत तुम जा सकते हो, चलो। खुदा का शुक्र है कि गुल्लू नहीं है, नहीं तो और बड़ी मुसीबत आ जाती। हाँ चलो चलो काम कर लेते हैं, वैसे भी हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। चलो। आका, अब तो मुझे अपने जादू से तुम्हारे जख्मों को भरने दो, वरना ऐसे तुम काम नहीं कर पाओगे। नहीं जी, अम्मी देखेंगी तो उन्हें जवाब देने में मुश्किल होगी। लेकिन आका, तुम्हें इतने दर्द में काम करता देख मेरा दिल दुखता है। असली दर्द तब होता है जिनू, जब अब्बू का नाम लेके लोग अम्मी पर उंगलियां उठाते हैं। उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है जिनू, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं जब तक ये खदान का काम खत्म करके महल पहुंचकर बादशाह सलामत से अब्बू का सच नहीं जान लेता, मेरे जख्म नहीं भरेंगे। हमें ये अम्मी के लिए करना होगा, अम्मी के लिए, अम्मी के लिए, अम्मी के लिए, अम्मी के लिए। बादशाह शाहनवाज ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं मुझे। उन जख्मों को भरने का पहला कदम काले चोर के खात्मे से शुरू होगा।
खाला खाला आराम से आराम से आराम से लीजिए। शुक्रिया बेटा, ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। आइए आराम से। हमें यहाँ होशियार रहना होगा। हमें यकीन है कि मजदूरों में मुच्छड़ के आदमी भी शामिल होंगे, इसलिए अपने कान और आंखें खुली रखनी होंगी। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं। ध्यान से। आपने इस चांद के टुकड़े को पहचाना? जी नहीं। अरे मैं गुलबदन, अपने अम्मी अब्बू का गुल्लू, वही कमीने अम्मी अब्बू जिसकी दुकान पे आप आई थी। आपकी तो सर से कदम तक हर चीज में रईसी झलकती है। अरे आपने तो मेरी चाची जान को मेरी अम्मी की साजिश से बचाया था। मैंने कुछ दिनों पहले ये कंगन उसके बेटे के कमरे में छिपा दिए और इन्हें चुराने का इल्जाम किस पे लगाया? उसके बेटे पर। और मुझे एक थप्पड़ भी मारा था, याद है? मुझसे आज तक कितनी हसीनाओं के दिल टूटे, मुझे ले लीजिए। ओ हाँ, ये तो काली चोर के रिश्तेदार है। इससे पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो ये तो पीछे ही लग जाएगा। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम आपसे पहले कभी नहीं मिले। हमें बहुत जरूरी काम है, हम चलते हैं। कसम सोने की अशरफियों की। अम्मी, अम्मी देखिए मुझे कौन मिल गई। पारस की मशहूर खरीदार बहरूज जी। बहरूज जी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, हमारा नाम बहरूज जी नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई हो। हमें बहुत जरूरी काम है, हम चलते हैं। कसम सोने की अशरफियों की, गलती हमसे नहीं, गलती तो तुझसे हुई है। एक तो हमारी दुकान में आके बेशकीमती गुलदान तोड़ दिया, बेशकीमती? ऊपर से उस रुखसार के गले से मेरा फंदा हटा दिया। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। 1 लाख, पूरी 1 लाख अशरफियां। हाँ, अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की, शहजादी यास्मीन यही है, उनसे तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। देखिए, आप दोनों को कोई गलतफहमी हो गई है। नाज़नीन से होशियारी मत करना, तुम्हें मैं गिरफ्तार करवा दूंगी। बोलो, सिपाहियों को ले आ। अब लेकर आया। अच्छा फंसे हैं आज। अगर सिपाही यहाँ आ गए तो यहाँ सबको हमारी असली पहचान पता चल जाएगी। ये भी नहीं है। वल्ला वल्ला बीबी आ गई करीबी। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। उस
उस्ताद जी आप जिन होकर खदान में काम कर रहे हो? हाँ उस्ताद जी, मेहनत का फल खाना सीख रहा हूँ। आजकल इंसानों में इंसानियत देखने को नहीं मिलती, पर एक जिन्न में इंसानियत देखने को मिल रही है। वाकई तुम्हारे ख्याल काबिल तारीफ है। मेरे तो बस अल्फाज है उस्ताद जी, ये ख्याल तो अम्मी और आका के हैं। अम्मी हमें हर दिन एक ना एक अच्छी बात सिखाती हैं। आपको यकीन ना हो तो खुद आका से पूछ लीजिए, वो भी यही काम कर रहा है। उसी नेक परवरिश का नतीजा है जो अलादीन इतना काबिल इंसान है। शायद इसीलिए खुदा ने जादुई चिराग उसे सौंपा है। अलादीन इसी खदान में काम कर रहा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उस्ताद जी वो बस वही काम कर रहा है, आप जाइए उससे मिलिए, वो आपको देख के बहुत खुश होगा। जाइए उस्ताद जी। जल्दी आना। सलाम उस्ताद जी। खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हें तो काफी चोट आई लगता है, कैसे? वो उस्ताद जी, कल मैं अम्मी के लिए सामान लेने गया था बाजार, बस वहीं गिर गया। सिर्फ गिरने से इतनी चोट कैसे लग सकती है? हाँ, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं गिरा कैसे। तो क्या हुआ? घोड़ा गाड़ी आ रही थी ना, मैंने उसे देखा और ना उसने मुझे देखा। मैं टकरा गया तो गिर गया तो मुझे इतनी चोट लग गई। घोड़े की आंख तो बाजू में होती है, तुम्हारी आंखें तो सामने है, तुम्हें देख के चलना चाहिए था। खैर ये सब छोड़िए उस्ताद जी, आपको पता है आपसे उस दिन शेर सुनने के बाद मैंने भी अपनी शायरी को तवज्जो देना शुरू कर दिया। आप कहें तो आपकी आने की खुशी में एक शेर अर्ज करूं? इरशाद। हाँ जी कहिए। अरे तुमको नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। इरशाद। हाँ, अर्ज किया है। खुदा की कुदरत है कि आप आए खदान में, खुदा की कुदरत है कि आप आए खदान में, इतना गोश्त कहाँ से आता है बोलो एक इंसान में? मैं कुछ ना ही कहूं तो अच्छा है। जिनू, लगता है उस्ताद जी मेरी शायरी सुनने के बाद हैरान हो गए। इस दुनिया को देख देख कर हम हैरान हो गए। यहाँ सिर्फ लोग हैं, इंसान खो गए। वाह वाह उस्ताद जी वाह। आका, शेर शायरी तो इनसे सीखो। और तुम मुझे दोबारा इतनी बुरी शायरी मत सुनाना, बर्दाश्त नहीं होती। और मैं तुम्हें इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसका क्या जिनू के बच्चे। आका, उस्ताद जी बचाइए। जिनू तुम ना जिनू। अरे अलादीन, रुको। तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? कुछ भी तो नहीं है उस्ताद जी। ये नहीं, दूसरा हाथ। छोड़िए हमें, कसम सोने की अशर्फियों की। जिनू, हाँ, आज कौन चाची के नीचे आके दब गया? बेटे की तुम? अरे ये तो नक्चड़ी है। प्यारी परेशानी जी, ये नक्चड़ी इस खदान में क्या कर रही है?
छोड़िए हमें। उस्ताद जी मैं अभी आया। वो क्या है ना, मेरी दोस्त है ना, वो बड़ी मुसीबत में, मैं बस अभी आया, ठीक है? हाँ, मैं भी। मैं शायद गलत सोच रहा हूं। अलादीन काला चोर नहीं हो सकता। उसे तो खुदा ने नेक काम के लिए चुना है। उस पर खुदा का रहम है। उस पर शक करना खुदा के फैसले पर शक करने जैसा होगा। नहीं। उस्ताद जी ये देखिए। शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने जो देखा वो सच है? अलादीन के पहचान कफ पर तमगा नहीं है और जिस्म पर बिल्कुल वैसे ताजे घाव हैं जैसे कल रात काले चोर को मुझसे लड़ते वक्त लगे थे। इसका मतलब अलादीन ही काला चोर है। कसम सोने की अशर्फियों की, जब तक मेरी 1 लाख अशर्फियां नहीं मिल जाती तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। जाने नहीं दूंगी तुझे लड़की। हाँ आका अलादीन नाम तो सुना होगा। चाची को बस 1 लाख अशर्फियां दिख रही हैं। वो प्यारी परेशानी जी को ऐसे नहीं छोड़ेंगी। हाँ जिन्हों मैं जानता हूँ, लेकिन हमें नक्चुड़ी को बचाना होगा और उसे बचाने का बस एक ही तरीका है, पता है ना? छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? नाज़नीन की पकड़ है, कोई ढीली नहीं। सिपाही अगर यहाँ आवे तो गजब हो जाएगा। हमें हर हाल में यहाँ उससे पहले निकलना होगा। चलो। छुड़ाओ के तो दिखा। बेरोज जी, बेरोज जी, आप ना मेरी चाची की बातों का बुरा मत मानिएगा। हाँ बेरोज जी, भले ही चाची बहुत बड़ी कमीनी है, लेकिन इनका दिल अच्छा है। मेरा मतलब अच्छा है। वो क्या है ना, चाचा ने एक दिन काम कर लिया तो वो बीमार हो गए, इसलिए चाची इतनी परेशान हो गई। वरना जितना आप सोच रहे हैं ये उतनी बड़ी भी चुड़ैल नहीं है। चलाशे, तू मेरे सामने खड़े होके मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैंने कहा ना बेरोज जी, इन्हें पता नहीं है कि किससे उलझ रही हैं। अब बेरोज जी, आप इनकी बातों से मायूस मत होइए। आप यहाँ बादशाह सलामत से खदान खरीदने आई है ना, तो आप चाहिए अपना काम करिए। खदान खरीदने आई है? बेटी आज से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। खुदा ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। ऐसा मुमकिन नहीं है। अलादीन जैसा नेक दिल बच्चा जिसकी अम्मी के इतने नेक ख्याल है, वो काला चोर जैसा बहरूपिया नहीं हो सकता। मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। अगर अलादीन ही काला चोर है तो इसका मतलब है कि जादुई चिराग गलत हाथों में चला गया है, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। एक तरफ काले चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखाया गया है और दूसरी तरफ काले चोर से हाथ भी मिला रखा है। काला चोर बादशाह को तुम्हारी कैद से छुड़ा कर ले गया। तुमने बादशाह शाहनवाज को मेरी कैद से बचाया, लेकिन मुझे मेरी रुखसार के लिए इंसाफ चाहिए।
प्यारी परेशानी जी, आपके पीछे सिपाही आ रहा है, वो देखो। ये वही सिपाही है जिसको हमने सुबह बेवकूफ बनाया था। तुम दोनों ने सिपाहियों को बेवकूफ बनाया? तुमसे मतलब? तुम अपनी आवाज नीचे रखो। करो लड़ाकू, इसके पहचान कफ का तमगा खो गया था, इसलिए ये सिपाही हमें अंदर आने से मना कर रहा था, इसलिए हमें बेवकूफ बनाना पड़ा। कसम सोने के शर्फियों की सिपाही साहब, वो लड़की देख रहे हैं? मुझे मोटी कहा, मुझे मोटी। अब इसे सच बोलने के लिए क्या सजा दी जाए? आज अदना सिपाही हैं, कल सूबेदार हो जाओगे। अब आपके होते हुए कोई ऐसा बर्ताव करे, अच्छा लगता है भला? पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे वो लड़की छोड़ो, मुझे वो दोनों बदमाश मिल गए। कौन सा बदमाश? अम्मी, मैं भैरू जी का पीछा करता हूँ, वैसे भी मुझे थप्पड़ खाने की आदत है। मैं आया। इस चाकू की नोक पर बेहोशी की दवा लगी है। ये अलादीन के जिस्म में जरा सा घुसेगा और वो बेहोश हो जाएगा। फिर मैं उसे यहां से उठाकर तफ्तीश के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। अब आया आउट पहाड़ के नीचे। मैं तुम दोनों को यहाँ पर नाजायज तरीके से घुसने के लिए गिरफ्तार करता हूँ। जनाब, हमने कोई नाजायज काम नहीं किया। आपको पहचान कर देखेगा ना, ये देखिए, देखिए। अरे लेकिन इसमें तो तमगा था ही नहीं। निकाला गया था। जनाब, हम तो बस यूं ही आपसे मजाक कर रहे थे। अच्छा, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मजाक किया ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। जी जनाब। अरे उस्ताद जी, मैं आपसे मिलने आने वाला था। वो मुझे निकलना था तो मैंने सोचा तुमसे अलविदा कह दूं। तो तुम लोग अपना काम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है उस्ताद जी, लेकिन हाँ, आते रहिएगा। आप आते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ उस्ताद जी, आते रहिएगा, वरना ये अपनी सड़ी सड़ी शायरियां सुना के मुझे मार डालेगा। के बच्चे। उस्ताद जी। अपने बदले की आग में आज मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। अगर आज इस मासूम को मेरे हाथ से कुछ हो जाता, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। आज दक्षिणी ने फंसा भी दिया और बचा भी लिया। दिमाग की गरम और जुबान की तीखी तो जरूर है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है। तुम एक काम करो, तुम हमारा पहचान कफ पहन लो। आका, मैंने तो पहले ही कहा था, प्यारी परेशानी जी कमाल की इंसान है। अगर आज वो नहीं होती तो हम लोग तो नौकरी से निकाल दिए गए होते। चिनू, हमसे हमारी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। हम यहाँ तेल का कुआं भी खोदेंगे, महल भी पहुंचेंगे, और मैं बादशाह सलामत से अपने अब्बू का सच भी जानूंगा। एक तो वो काला चोर हमारा जादुई चिराग लेकर बैठा है, उस तेल की खदान में जाकर छुपा है, जिस तेल की खदान को हमारी बेवकूफ बगदाद की आवाम और शहजादी यास्मीन एक ख्वाब समझती है। बस हो चुका, बस हो चुका। अब हम किसी के ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। हुक्म करें हुजूर, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए?
जब हमारे सारे अजीज एक ही जगह पर मौजूद हो तो हमें उस खदान को बर्बाद करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कल का दिन बगदाद की तबाही का दिन होगा। उस तेल की खदान में एक ऐसा धमाका होगा कि बगदाद की आवाम, काला चोर, उमर और बेचारे बगदाद की सारी उम्मीदें बगदाद की उम्मीदें खत्म, मतलब बेचारी शहजादी खत्म। फिर हमें कोई बगदाद पर हुकूमत करने से नहीं रोक पाएगा। कल से शुरू होगा बगदाद में तबाही का जश्न। थोड़ा वल्लाह हबीबी मिले तेल जो थोड़ा वल्लाह हबीबी अरे पकौड़ा वल्लाह हबीबी मेहनत कर इतनी वल्लाह हबीबी शर्माए घोड़ा वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी वल्लाह वल्लाह हबीबी छा गई गरीबी। अकालादीन नाम तो सुना होगा। चलो घर चलते, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। बस जिनू आते निकल गए, पूछ बची है। पूछ बची मुझको जिनू, हाँ भाई मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस एक मुहावरा है। पूरा काम हो गया, बस थोड़ा काम बचा। और वैसे भी हमें यहाँ रहकर अब्बू का सच जानना है। अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी जीनू आप ठीक तो हैं? क्या हुआ अम्मी? ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बेटे सलामत हैं। अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेकिन लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ अम्मी, लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। भूल जाइए, देखिए कितनी प्यारी सुबह है। हाँ सुबह कहते हैं कि सुबह में देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। अम्मी अगर ऐसा होता तो आज शहजादी यास्मीन हमारे लिए नाश्ता बना रही होती और हमारे घर में समोसे के पेड़ होते। मैं जिनू यहाँ मैं शहजादी की बात कर रहा हूँ और तुम समोसे की बात कर रहे हो। अपनी अपनी मोहब्बत है। और यह आपकी मोहब्बत और फिक्र है जो आपने ऐसा ख्वाब देखा। और रही बात कि सुबह का ख्वाब सच हो जाता है, अम्मी लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ अम्मी, अब अगर लोग कहेंगे 2 और 2 4 होते हैं तो क्या हम मान लेंगे? जिनू 2 और 2 4 ही होते हैं। नहीं ये 2 केले, हाँ और ये 2 केले, हाँ ये दोनों केले को मिलाओ तो कितने केले हुए? 5। 5 कैसे? क्योंकि एक केला मेरे पास है। जिनू तो ये लो सारे केले तुम पकड़ो और खाओ। अरे वाह, वल्ला वल्ला हबीबी, जा गई गरीबी। अच्छा सुनो, तुम दोनों आज काम पर मत जाओ, घर पर ही रुक जाओ। अम्मी आपने तो सिखाया है ना कि काम से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ पर हाँ अम्मी, हमें काम पूरा करना चाहिए, इसीलिए हम लोग बाजार जाके आधा किलो आलू, आधा किलो मूली, आधा किलो दही लेके आएंगे। फिर आप गर्मा गर्म पराठे बना देना, काम पूरा हो जाएगा। अम्मी भाई, मुझे नहीं पता आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन आप दोनों को हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
भले ही मुझे बंदर बनना पड़े तो मैं बंदर ही बनूंगा। आज हम सब के सब जश्न तबाही मनाएंगे। ये बंदर मैं बगदाद के तख्त पे बिठाएगा। सही कहा हमने अकबर। आज ये खिलौने बगदाद में खुशियां नहीं बल्कि मौत का कहर बांटेंगे। इस खदान से तेल नहीं बल्कि लाशें निकलेंगी, लाशें। आपके हुक्म के मुताबिक हुजूर, आज ऐसा धमाका होगा हुजूर कि इंसान की रूह तक कांप उठेगी। खिलौनों में चाबी भरने के बाद कुछ समय में ये खिलौने फट जाएंगे। फिर होगा जश्न तबाही का आगाज होगा। क्या जश्न होगा अम्मी जब हम तेल के कुएं से सारा तेल निकाल लेंगे। हम मंजिल के बहुत करीब हैं अम्मी। हाँ अम्मी, बस तेल तक पहुंचने में कुछ ही वक्त बचा। अब समझ लीजिए अम्मी की हाथ ही निकल गया है, बस पूंछ बची है। पूंछ? मेरी पूंछ कहाँ है? पूंछ? बस जिनू, हाथ ही निकल गया है, पूंछ बची है। जिनू, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। अलादीन, आज से पहले मैंने तुझे कभी नहीं रोका, पर आज मत जा। लेकिन अम्मी, आज तो फैसले का दिन है। आज सभी निकम्मे भी कामयाबी में अपना नाम दर्ज कराने आएंगे। और ऐसे में अलादीन, जिसने 4 लोगों का काम अकेले किया है, वो रह जाएगा। अम्मी, आप तो जानती है ना कि इस मेहनत का इनाम क्या है। मुझे महल हर हाल में पहुंचकर बादशाह सलावत से मिलकर अब्बू का सच जानना। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी दुआ हमारे साथ है। हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हमें जाने दीजिए। अलादीन, तू समझ नहीं रहा है। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज मत जा। आज का दिन वाकई बगदाद की तकदीर पलट देगा। हुजूर, सारे खिलौनों में बारूद भर दिया गया है हुजूर। बस ये नटखट बंदर गदर मचाने को तैयार है। बस आपके हुक्म का इंतजार है। ऐसे इन सारे बंदरों को खदान के अंदर पहुंचाने के लिए तुम्हें एक और इंसान की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी है हुजूर जो इस बारूद के खेल में माहिर है। कम्स, हुड़ मुच्छड़। तो फिर तुम दोनों उस खदान में जाकर चप्पे चप्पे पे इन खिलौनों को छुपाओगे। उसी दौरान मैं और बाकी आदमी खदान के सिपाहियों को गुमराह करते रहेंगे। फिर एक जोरदार धमाका होगा और उस धमाके में काला चोर, उमर और बगदाद की मासूम आवाम सब के सब मर जाएंगे। लेकिन हुजूर, वो जादुई चिराग, उसका क्या? काले चोर के मरने के बाद हम बगदाद के हर एक घर में तलाशी करवाएंगे। हमें जादुई चिराग मिल जाएगा और एक बार हमें जादुई चिराग मिल गया
जश्न तबाही से हमारे हुकूमत की शुरुआत होगी। उड़होड़ मच्छर, उड़होड़ मच्छर, उड़होड़ मच्छर। माशाअल्लाह। अम्मी आज तो हमारी एक नई शुरुआत है। आप देखिएगा, आज जब बगदाद में तेल का कुआं मिलेगा तो पूरे बगदाद में जश्न मनाया जाएगा। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे होते हुए हम दोनों को कुछ नहीं होगा। अच्छा बात तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा जादूगर है कोई। अम्मी के बेटे बड़े हो ना, थोड़ा प्यार तो मिलेगा ही। अम्मी जाने दीजिए ना। हाँ अम्मी जाने दीजिए। अम्मी आज नहीं गए ना तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अम्मी और अब्बू के नाम पर लगे दाग को मिटाने का मौका भी हमारे हाथ से चला जाएगा। पर आज मैं तुम दोनों के साथ खदान के अंदर जाऊंगी। लेकिन बस यही शर्त है। चलना है तो चलो, नहीं तो सब यही बैठेंगे घर पर। आज बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है अम्मी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। चिनू क्या करते? मंजूर है अम्मी। चलो अम्मी, अब आप जाइए रसोई में काम करिए और हम अंदर काम शुरू करते हैं। हाँ। इतनी जल्दी शर्त भूल गए? मैंने कहा था ना मैं तुम दोनों के साथ अंदर खदान में काम करूंगी और तुम दोनों मेरा हाथ मत छोड़ना, समझे? लेकिन अम्मी अरे लगता है खदान में आज बच्चे भी काम करने आए हैं। लेकिन बच्चों का झूला कहीं नहीं दिख रहा है। हम अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उनकी सारी बातें मानते हैं। लगता है तुम अपनी अम्मी से प्यार नहीं करते, इसीलिए तो इनकी शक्ल पतीले जैसी हो गई है। जाओ 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 काम करो अपना। अम्मी आप चाहती है कि लोगों पर इस तरह हंसे? हंसते तो हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। अंदर खदान में खड़े होने की भी जगह नहीं है, इतने पत्थर हैं। आप बेवजह वहां परेशान होंगी अम्मी। अरे पर हाँ अम्मी, अंदर बहुत धूल है और धूल से तो आपको तकलीफ होती है ना, और अगर आपको तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी ना। पर मैं तुम दोनों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती। अम्मी आप इस दुनिया की सबसे प्यारी अम्मी, हम आपसे दूर थोड़ी ना। आइए एक काम करते हैं, आप यहाँ पर ऐसे बैठ जाइए अम्मी। अरे पर अम्मी मेरा काम पत्थर तोड़ के बाहर लाने का है, तो इसी बहाने आप मुझे देख सकती हैं। और अम्मी जब चाहे आप यहाँ बैठे बैठे आवाज दीजिएगा, अलादीन जिनू कैसे हो, हम वहां से जवाब देंगे अम्मी हम बिल्कुल ठीक है। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे सर पर ऊपर वाले का हाथ है, हमें कुछ नहीं होगा। अम्मी आप यहाँ पर बैठिए और हम अंदर काम शुरू करते हैं। चलो जिनू। हाँ। तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया है रुखसार। मैंने जब जब तुम्हारे सामने सवाल रखे तुमने जवाब उम्मीद के तौर पर दिए। तुम्हारी वजह से बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर पाया और कामयाब हुआ। लेकिन आज न जाने क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पर कुछ भी हो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा रुखसार, और उसके लिए मुझे काले चोर को ढूंढना होगा जो इसी खदान में कहीं छिपा बैठा है। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। उस्ताद जी सलाम, लगता है किसी खास को ढूंढ रहे हैं। हाँ उस्ताद जी, अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बता दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। क्या है ना, दिल के मामलों में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ। मुझे तो जिसे ढूंढना है उसे मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम दोनों को कोई नहीं ढूंढ पाएगा।
बल्ला बल्ला हबीबी, कहाँ गई गरीबी? लगता है उस्ताद जी भी हमारी तरह मजाकिया है। मजाकिया उस्ताद जी आपने बड़ा मजाकिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों तो अपने काम में बहुत पक्के हो, फिर आज इतनी देरी कैसे हो गई? वो क्या है ना उस्ताद जी, आज ना मेरी अम्मी ने बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए वो हमें काम के लिए आने ही नहीं दे रही थी। हाँ उस्ताद जी, इसी वजह से उनको मनाने में इतनी देर हो गई। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें बाहर बैठाया हमने। तुम दोनों की अम्मी बाहर बैठी हैं? हाँ। लेकिन पहराना बहुत सख्त है, इसलिए बाहर जा नहीं सकते। तुम्हारी अम्मी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। जिन अम्मी की नेक परवरिश और दुआओं की वजह से खुदा ने तुम्हें चिराग का रखवाला बनाया, उन अम्मी से मिलवाना जरूर। उस्ताद जी, जैसे ये पानी खत्म होगा ना, मैं पानी भरने के लिए बाहर जाऊंगा, तब आपको मिलवा भी दूंगा। मेरी अम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। जी उस्ताद, हुकुम करो, क्या खेल दिखाना है? दिखाएगा। रुकिए, शहजादी खदान में, लगता है शहजादी मजदूर बनकर मजदूरों के बीच छुपी हुई है। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो मस्करे हैं, लेकिन आप कौन है मोहतरमा? इन्हें शहजादी यास्मीन ने इस खदान की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी है। माशाअल्लाह, क्या बात है। यहाँ महल के हुक्म पे खदान का काम चल रहा है, अब अपना तमाशा कहीं और दिखाइए। दिलवालों का एक इलाका, एक ही मालिक, एक ही आका। आज करेंगे हम तमाशा। आग लगेगी, होगा धमाका। मोहतरमा,
मजदूरों का सीने में भी छोटा सा दिल होता है। इन सारे गरीब मजदूर कितना मेहनत कर रहा है, बगदाद के लिए मेहनत। हमसे हमारा मुल्क का इबादत मत छीनो। हम तो बस मजदूरों का दिल बहलाना चाहते, बस हमें अपना ये थोड़ा सा हुनर दिखाने का एक मौका। ठीक है, आप अपना तमाशा कर सकते हैं। वल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया मोहतरमा। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ, मुफ्त का तमाशा दिखाओ। काहे का इतने जल्दी है मेरा दोस्त? थोड़ा सा वक्त लगेगा तैयारी करने के लिए। ये मेरा ठीक है। ए मजदूरों, चलो काम करो और आप तैयारी करो। हुजूर, इन दोनों थैलों में बारूद के खिलौने भरे हुए हैं। शम्स कहाँ पर है? उसको एक खदान के अंदर जाके बारूद लगाना है। हुजूर, हुजूर, बारूद का खेल जानलेवा होता है। जान देने के लिए तैयार हो। बारूद तो शम्स का खिलौना है। जिस उम्र में बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, उस उम्र में शम्स बारूद से खेला है। बारूद की महक से मुझे नशा होता है, और नशे में इंसान जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। बहुत खूब। इस काम के लिए तुम ही चुनिंदा इंसान हो। मुच्छर की खिदमत में जान भी हाजिर है। मैं थैला लेकर अंदर जाऊंगा और खिलौने बिछा दूंगा। तब तक मैं दूसरे थैले के खिलौने खदान में बिछा दूंगा हुजूर। लेकिन हुजूर, एक सवाल है। खदान में शहजादी भी मौजूद है, मजदूर बनकर। धमाका हुआ तो वो भी नहीं बच पाएंगी। वैसे भी हमें बगदाद की होने वाली सुल्ताना को अपने रास्ते से हटाना ही था, चाहे मौत का रास्ता ही सही। जश्न तबाही में जो मौत बटेगी, उस पर सभी का हक होगा, शहजादी का भी। शम्स, तुम पहला खिलौना शहजादी के नाम का ही लगाना। उस्ताद जी, आप ठीक तो है ना? ये हवा, ये दिन, सुबह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। होने को कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज जरूर होगी।
तेल का कुआं ढूंढ कर रहूंगा। बड़ा नाज होगा तेरी माँ को तुझ पर, इतना बहादुर है तू लख्ते जिगर। कदम चूमती है मंजिलें भी खुद आकर, इरादों में मिला हो लोहा अगर। उस्ताद जी कहाँ? तुम्हारा इरादा देखकर मेरा इरादा भी मजबूत हो गया अलादीन। एक अधूरा काम है, उसे ही पूरा करने जा रहा हूं। तुमसे मुझे हौसला मिला है। मैं किसी भी सूरत हाल में काले चोर को पकड़ के ही दम लूंगा। माफ कीजिए। ये नया चेहरा कौन है? इसे तो मैंने अभी तक देखा नहीं यहाँ पे। और ये अपनी उंगलियां क्यों गिन रहा है? ये जिस तरह खदान का जायजा ले रहा है, पता करना पड़ेगा कि ये है कौन। अम्मी, पानी पानी पी लीजिए अम्मी। शुक्रिया शुक्रिया बेटा। अब आराम है? अम्मी, आप तो देख ही रही हैं, यहाँ सब ठीक है, तो आप घर जाइए, आराम करिए। घर पर आराम नहीं होगा। माँ को आराम तो वहीं मिलता है जहाँ उसके बेटे होते हैं। अब तो मैं घर तभी जाऊंगी जब तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। लगे रहो, लगे रहो। रुक जाओ। अच्छी बात नहीं है। खदान के पत्थर पर देखकर ये क्या गिन रहा है? जाके देखता हूं। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? देखो, चुपचाप बता दो, नहीं तो
मसला हो जाएगा। मुझे यहाँ ये देखने को कहा है कि वो तेल निकालने में कितना वक्त लगेगा। मतलब तुम जरूरी आदमी हो, तो तुम्हें तो यहाँ के सिपाही भी जानते होंगे। अम्मी, मैं अभी आया। चीना, कहाँ चले मियाँ? अंदर कुछ काम है, इसलिए चलता हूँ। खुदा हाफिज। इतनी भी क्या जल्दी है? चले जाना, पहले हमें तमाशा दिखाओ। हैरान तो हमें होना चाहिए तुम्हारा तमाशा देख के, लेकिन हैरान तुम हो रहे हो। चलो जल्दी से कोई तमाशा दिखाओ, अम्मी और मुझे बड़ा मजा आएगा। चलो तमाशा दिखाओ। तमाशा 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 तमाशा। मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जाके अपना काम कर। वक्त नहीं है मेरे पास, मुझको यूं परेशान कर। चल। मतलब तमाशा दिखाओ। मुझे तमाशा नहीं आता। तमाशा नहीं आता? क्या तमाशा है? तुम मस्खरे हो के तुम्हें तमाशा नहीं आता? तुम्हें तो मस्करा नहीं, टमाटर वाला होना चाहिए था। लेकिन एक टमाटर वाला भी अपने दाम सुना के सबको हंसा देता है, और तुम तो वो भी नहीं कर सकते। किसी काम के नहीं हो तुम। बल्ला बल्ला, बीबी छा गई गरीबी। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से किसी मस्करे के थैले में झांकना चाहता था। तुम्हारे थैले में क्या है? कुछ नहीं है, वो जरूरी सामान है। वो तमाशा दिखाते ना, उसका सामान है। खिलौने होंगे। अरे वाह, मैं देखना चाहता हूँ। बोला बोला बीबी छा गई गरीबी। मुझे थैला दो, थैला दिखाओ, थैला दिखाओ, थैला दिखाओ। जीनू, तुम छोड़ो, तुम छोड़ो। अरे वाह, डमरू वाला बंदूक। अम्मी ये देखिए, डमरू बजाता बंदूरू, डमरू बजाने वाला बंदूरू, डमरू बजाता बंदूरू, डमरू बजाता मुझे दो, मुझे दो, मेरा बंदूरू मुझे दो, मेरा बंदूरू मुझे दो, मेरा बंदूरू मुझे दो, मेरा बंदूरू। खिलौनों में चाबी भरने के बाद कुछ समय में ये खिलौने फट जाएंगे। अब कुछ ही लम्हों में ये बंदर फट जाएगा। मुझे हर हाल में इस खिलौने को अंदर ले जाना होगा। अब कुछ ही लम्हों में ये बंदर फट जाएगा। मुझे हर हाल में इस खिलौने को अंदर ले जाना होगा। मेरा बंदूक मुझे दो। अम्मी, अम्मी से कहिए ना कि ये मुझे मेरा बंदूक दे। भाईजान दे दीजिए ना। नहीं, मैं नहीं दूंगा, बहुत कीमती है, टूटेगा। चलो, कहाँ चले? मुझे जाने तो जरूरी काम है। कहीं नहीं जाओगे। खुदा करे तुम खुद बंदर बन जाओ। अब देखो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जाओ, भागो यहाँ से। नहीं, भागो, भागो यहाँ से। अम्मी,
बंदरूल नहीं दिया। चलो सिपाहियों के पास चलते हैं, आ जाओ। क्या हुआ, खड़े क्यों? चलो सिपाहियों के पास चलते हैं। लगता है तुम मैं से नहीं मानोगे। चल। कुछ तो गड़बड़ है, ये तो ये मुझे इस तरह धोखा देके भागता नहीं। खबीस, काम छोड़ के यहाँ सैर कर रहे हो? नहीं गुल्लू, मैंने ना अभी अभी एक आदमी को देखा, वो पता नहीं पत्थर को देखकर अपनी उंगली में कुछ गिन रहा था। अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हारे नाम के आगे एक और लकीर खींच देता हूँ। ठीक है, अब एक लकीर और, उसके बाद तुम इस नौकरी से हमेशा के लिए बाहर। लेकिन गुल्लू वो आदमी। खींचो तीसरी लकीर, खींचो। नहीं गुल्लू, मैं जा रहा हूँ अपनी जगह पे। जाओ काम करो। बाय मेरा बाय। हुजूर, माफी चाहता हूँ हुजूर। मैंने इन बारूद के खिलौनों के साथ खदान के अंदर जाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उस बेवकूफ हाथी के बच्चे और उसकी अम्मी ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया हुजूर। तुमने इस बच्चे के हाथ में उस खिलौने को लगने क्यों दिया? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो हमारा? जाओ यहाँ से। तुम और शम्स खदान के अंदर जाओगे जब तक हम यहाँ लोगों को खदान से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। याद रहे, एक भी खिलौना बचना नहीं चाहिए बारूद का। जी हुजूर, जरूर ऐसा ही होगा हुजूर, ऐसा ही होगा। जो अम्मी, बस अम्मी अम्मी एक निवाला और एक। मैंने खा लिया। अम्मी आपको मेरी कसम, एक निवाला। मुझे खिलाया जा रहा है, खुद तो खा। आपके सामने मैंने कितना खाया। अच्छा ये लीजिए, आपके लिए। एक निवाले का प्यार तो भाई के हिस्से बनता है। हाँ हाँ जीनू, क्यों नहीं। अब इसी प्यार के खातिर जाओ और खाना लेकर आओ। अम्मी देखा आपने कैसे अपने छोटे से मोटे से प्यारे से भाई पे हुक्म चलाता है। अच्छा अलादीन, अम्मी तू जीनू को क्यों परेशान करता रहता है? हाँ, तू इसका बड़ा भाई है या इसका आका है? आका। खाना ये नहीं लाएगा, तू लाएगा, ये ले। ठीक है जीनू, बड़े भाई को तुम्हारा ये प्यार याद रहेगा। आका, मेरे लिए 5 रोटी और थोड़ी सब्जी अलग से लेते आना, याद रहेगा? जो हुक्म आका के बच्चे। अलादीन, अम्मी रुकिए, अब वहां जाके कोई फायदा नहीं। अरे अलादीन को चोट लगी होगी तो? अम्मी, अब तो जहां चोट लगनी थी लग चुकी। अब तो भाई को भी नहीं पता कि इस दर्द का कोई इलाज नहीं। मतलब? वहां देखिए। ये कौन है? यही तो है प्यारी परेशानी जी। सच? मुझ बहुत सुंदर है, पर तू इसे परेशानी क्यों बुलाता है? सब पता चल जाएगा अम्मी, बस देखती जाइए। तुम सबसे बड़ी मुसीबत हो। तुम्हारी आंखें हैं अमरूद, जो देखते नहीं चल सकती।
अब आप ही बताइए कि मैं इसे बचने के लिए क्या करूं? देख गले में ना बकरे जैसे घंटी बांधो। ये तो लड़ रहे हैं। इन दोनों को बस यही आता है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दुश्मन। नहीं जीनू, कभी कभी ना तकरार में भी प्यार होता है। अलादीन के अब्बू और मैं भी इसी तरह बहुत लड़ा करते थे। कम से कम हमें पता तो चले कि सामने से काला चोर आ रहा है या एक खाली दिमाग वाला बकरा। काला चोर, काला चोर, काला चोर, काला चोर। बेटी की तुम हमारा मतलब है कि कैसे पीछे पड़ा रहता है हमारे, जैसे काला चोर पीछे पड़ता है ना अपने एक नायाब हीरे के पीछे। नहीं अच्छा। आप लोग खाना खाइए वरना खाना खाने का वक्त खत्म हो जाएगा। तुम मेरे साथ चलो। नक्चड़ी, तुमने मेरा जनाजा निकालने का ठान लिया है। अरे तुम सबके सामने मुझे काला चोर नहीं बुला सकती। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, हम नहीं बोलना चाहते थे। वैसे गलतियां करना तो खूबसूरत लड़कियों की अदा होती है। तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो? साथ में तारीफ भी कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि अगली बार इनके सामने तुम्हारा जुलूस ना निकले या फिर हम अगली बार तुम्हें काला चोर ना बुलाए, तो या तो तुम हमसे टकराना बंद कर दो या फिर अपना नाम बता दो। तुमसे टकराना तो मेरी किस्मत में लिखा है, इसलिए मैं अपना नाम ही बता देता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे नाम बताने के बाद तुम्हें भी अपना नाम बताना होगा। बोलो मंजूर? मंजूर। अर्ज किया। इरशाद। ना जाने कितनी हसीनाओं ने दिल में मुझे चुना होगा, ना जाने कितनी हसीनाओं ने दिल में मुझे चुना होगा। अब मैं क्या करूं, मेरा नाम ही है अलादीन। नाम तो सुना होगा। अलादीन, नाम तो सुना होगा। ये कैसा नाम है? जानता हूँ, इतना खूबसूरत नाम है कि तुमने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम अपना नाम बताओ। हम तुम्हें अपना असली नाम नहीं बता सकते काले चोर। हाय, ये पहले लड़ते हैं फिर हंसते हैं, फिर लड़ते हैं फिर हंसते हैं। इस समय ये लोग हंस रहे, अभी देखना लड़ेंगे। क्या हुआ? अपना नाम भूल गई क्या? नहीं। और तुम तो ऐसा इतरा रही हो जैसे तुम्हारा नाम शहजादी यास्मीन है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये सना। हाँ, हमारा नाम सना है। सना? हमारा नाम सना है? हाँ। बड़ा खूबसूरत नाम है सना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा नाम सना होगा। अगर तुम्हारा नाम सना होता तो मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ता था ना। मैं कितने सना सना करना। मैंने तो तुम्हारा नाम कुछ और ही सोचा था। क्या नाम सोचा था तुमने हमारा? लड़ाकू, रानी, जालिमा या कातिला, ऐसा कुछ होगा। मैं कितनी बकवास करता हूँ ना। तुम्हारी आदत है बकवास करना। छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। जी उस्ताद। ओए मेरे गबरू। जी उस्ताद। ओए मेरा माजे। जी उस्ताद। सारे मेहरबान कदरदान हम लोगों को देख रहे हैं। क्या हम
सबका दिल बहलाएंगे। जी उस्ताद। क्या अपना कारनामा दिखा के सबको हंसाएंगे। जी उस्ताद। मेरा मासी। जी उस्ताद। मेरे को बात बता, क्या तू इस मोटे को दौड़ा पाएगा? माफी उस्ताद, इस गैंडे को तो इस गली का कुत्ते ना दौड़ा पाए, हम क्या दौड़ा? एक और बात बता। जी उस्ताद। क्या तू इस रुतल्ले को हंसा पाएगा? उस्ताद, हम में इतनी हिम्मत कहाँ, इस पर तो पूरी दुनिया हंस रही है। तो फिर बता दोस्त, मेहरबान कदरदान के सामने तुम क्या पेश करोगे? वो तो आप ही को पता है उस्ताद। तो फिर तुम वही करोगे जो अब तक हम करते आए हैं। सारे मजदूरों के साथ शहजादी भी यही हैं। अकबर और शम्स को खदान के अंदर जाके बारूदों के खिलौने लगाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुच्छर ने सारे लोगों को अपनी ओर खींच लिया है। तुम एक काम करो, ये खिलौने खदान के इस तरफ लगा दो और मैं ये खिलौने खदान के उस तरफ लगा देता। बारूद हाथ में, धमाका तो जरूर होगा। चलो शुरू करते हैं अपने मौत का खेल। चलो। नाच गाना बहुत हो गया, अब मुझे अंदर जाकर काम करना चाहिए।
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटे तुम, ये तो वही आदमी है। रुको! तुमने भाग कर ये बता दिया कि तुम इस खदान में कुछ बुरा कर रहे हो। चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा बाहर आ जाओ। हुजूर, हो गया। अकबर बारूद के खिलौने लगाकर वापस आ गया, लेकिन ये शम्स कहाँ रह गया?